नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन, सबसे पहले हम जानेंगे पत्र लेखन का क्या महत्व है। दूर संचार साधनों के क्षेत्र में आज क्रांति हुई है तथा दूरभाष यानी टेलीफोन जैसे साधन सर्वसुलभ यानी आसानी से मिलने के कारण हम उनका प्रयोग करते हैं। उन साधनों के बावजूद आज फिर पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। उन्हें दृष्टियों से पत्र लेखन आवश्यक और उपयोगी है। यानी यदि हमें किसी प्रकार की कोई पत्र लिखना है, किसी बड़े अधिकारी को लिखना है या अपने रिश्तेदारों को लिखना है तो पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हमारी भावनाओं का अधिक प्रभाव साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में पड़ता है। एक और पत्र के माध्यम से हम व्यक्तिगत विचार, चिंतन, अनुभूति और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, तो दूसरी ओर व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यालय की औपचारिकताओं के संदर्भ में तथा पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में हमें पत्र लेखन करना पड़ता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को हम अंग्रेज़ी भाषा में फॉर्मल लेटर कहते हैं और अनौपचारिक पत्र को हम अंग्रेज़ी भाषा में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। औपचारिक फॉर्मल, अनौपचारिक इनफॉर्मल। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं, औपचारिक शब्द छोटा है, फॉर्मल शब्द छोटा है, अनौपचारिक शब्द बड़ा है, इनफॉर्मल शब्द बड़ा है। इस प्रकार आप एक तरीके से इसे याद कर सकते हैं। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अब देखो, सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे वाले पत्रों को औपचारिक पत्र, यानी कहीं भी ऐसा क्षेत्र, चाहे वो ऑफिस हो या कोई अन्य डिपार्टमेंट हो या आपका खुद का स्कूल हो जिसे हम विद्यालय कहते हैं, वहाँ पर फॉर्मल लेटर दिया जाता है। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम पत्र व्यवहार करते हैं, उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इनमें व्यावसायिक, कार्यालय, सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र शामिल हैं। इन पत्रों में संक्षिप्तता होती है, यानी छोटे छोटे वाक्य होते हैं, स्पष्ट होते हैं और वे पूरे होते हैं। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत दो प्रकार के पत्र आते हैं, सरकारी और व्यावसायिक, अर्ध सरकारी, सामान्य जीवन व्यवहार करें या अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। जैसे आपको किसी को लिखना होता है, जैसे सरकारी है, अर्ध सरकारी है, इसमें देखो क्या होता है, हम प्रशासन को लिखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे कार्यालय, कोई भी ऑफिस है या व्यवसाय से संबंधित कोई हमें पत्र भेजना है, तो इनकी भाषा शैली यानी जो इनकी लैंग्वेज है वो कैसी होती है, एक फॉर्मल लैंग्वेज के रूप में लेकर चलते हैं और इनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट को हम हिंदी में कहते हैं प्रारूप। तो जैसे सरकारी ऑफिस है, बैंक है या अन्य संस्थान है, तो इनका अलग अलग हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर स्वास्थ्य विभाग को भेजना है तो हम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे। अगर किसी बैंक में हमें लिखना है तो हम प्रबंधक यानी मैनेजर को पत्र लिखते हैं और नीचे बैंक का नाम लिखते हैं। विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। यानी अगर हमें कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई करना होता है तो हम फॉर्मल लेटर ही लिखते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र। तो इस प्रकार आप देखेंगे, जब भी हम कोई औपचारिक पत्र लिखते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। उसी प्रकार एक प्रॉपर प्रारूप जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट अनौपचारिक पत्र का होता है। अनौपचारिक पत्र हम क्या होते हैं और किन्हें लिखते हैं, तो देखे पढ़ते हैं। इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक भी हो सकता है तथा अन्य सगे संबंधियों के साथ भी हो सकता है, वह मित्र भी हो सकता है। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों की जो विषय वस्तु है यानी जो प्लॉटिंग होती है वह पर्सनल और डोमेस्टिक होती है, यानी एक निजी और घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है, यानी जो इनका पैटर्न है, जो इनमें हम कंटेंट लिखते हैं, वह हमारे किस प्रकार के हम व्यक्ति को लिख रहे हैं उस पर निर्भर होता है। भाषा से शैली जो होती है वह सामान्य होती है, इनफॉर्मल होती है और बहुत ज़्यादा प्राइवेट होती है, जिसे हम कहते हैं आत्मीय होती है। अब प्रभावशाली पत्र हम कैसे लिख सकते हैं, लेख सुंदर हो, शुद्ध हो,
अच्छे वाक्य हों, वाक्य छोटे हों, जिसमें कोई डबल मीनिंग बात ना हो, यानी बहुत आसानी से सामने वाला समझ सके, उसे कोई डाउट ना रहे। और अलग अलग छोटे छोटे अनुच्छेद में हम लिख सकते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख सकते हैं, और उसमें कोई भी बात का रिपीटिशन ना हो, जिसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति ना हो। औपचारिकता पर हम अधिक विस्तार ना दें, आवश्यक बातों को प्राथमिकता दें। पत्र में कभी कठिन भाषा और अपशब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो एक मुख्य बात भी आपको ध्यान रखनी है, औपचारिक पत्र का जो रेशियो होता है, तो यानी जो मुख्य अनुच्छेद होता है उससे पहले 6 लाइनें और बाद में 5 लाइनें आती हैं औपचारिक में। और अनौपचारिक में क्या होता है, 5 लाइनें ऊपर आती हैं मुख्य कंटेंट से, मुख्य जो बात है उससे पहले, और 2 लाइनें बाद में। तो इस प्रकार आपने आज पढ़ा औपचारिक और अनौपचारिक पत्र।